हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको लेडी कांस्टेबल और कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस के एक वैकेंसी निकला है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टोटल वैकेंसी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सभी का कंप्लीट डिटेल्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है वो किसके द्वारा निकाला गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इस डब्बे में आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। और इस वैकेंसी में किन पोस्टों को लेकर निकाला गया आप इस डब्बे पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल के पद पर और एक लेडी कांस्टेबल के पद पर, किसमें, कोलकाता पुलिस 2024 का ये न्यू वैकेंसी है। ठीक है, तो आपको इसका बारे में पहले बता देता हूँ। जो एक नंबर में यहाँ लिखा हुआ है, एक नंबर में यहाँ जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट। पोस्ट का क्या नाम है? कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस, कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस। पे स्केल वो एग्जिस्टेंस रूल्स है जो नीचे दिया हुआ होगा, उसमें बताया गया होगा कितना सैलरी है। उसके बारे में मैं आपको जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज डिफरेंट कैटेगरीज इन सभी के बारे में बताता हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो विभिन्न कैटेगरी के अनरिजर्व्ड है, जनरल है, स्पोर्ट्स कोटा है, सिविक वॉलेंटियर है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, इन सभी के बारे में जो टोटल वैकेंसी दिया हुआ है कांस्टेबल का और लेडी कांस्टेबल का, आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर आप ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टोटल वैकेंसीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। अब यहाँ टोटल वैकेंसी देख लीजिए। जो टोटल वैकेंसीज़ है कांस्टेबल के पद के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 3464, 3464। और आपको मैं बता देता हूँ जो लेडी कांस्टेबल का जो टोटल वैकेंसीज़ है वो 270 है। तो आप जैसे यहाँ पर देख लिए कि जो कांस्टेबल का जो मेल कैंडिडेट के लिए जो कांस्टेबल का वो वैकेंसी है 3464 और लेडी कांस्टेबल के लिए 270। आगे बढ़ते हैं। जो इसमें आगे जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप फिर से देख लीजिए टोटल वैकेंसी। यहाँ पर मैं यहाँ पर जूम करके बता देता हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कांस्टेबल का है और ये लेडी कांस्टेबल का है। उसके बाद आगे मैं बताता हूँ कि क्या है एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसके बारे में आपको बता। देखो एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर 4 नंबर पर आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी में क्या कहा गया है कि मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नॉट लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, और मोर देन 30 ईयर्स मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट को, और 3 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो बैकवर्ड क्लास है और अदर बैकवर्ड क्लास बी, और थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर इन सभी को 5 साल का, और सिविक वॉलेंटियर को भी 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन माध्यमिक और इक्विवेलेंट एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एज वैलिड प्रूफ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एज। मतलब जो आप माध्यमिक का जो एडमिट कार्ड है और सर्टिफिकेट उसमें जो डेट है वही वैलिड रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। द एप्लीकेंट मस्ट है पास्ट माध्यमिक एग्जामिनेशन फ्रॉम वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट। मतलब आपको माध्यमिक एग्जामिनेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से आपका कंप्लीट होना चाहिए, पास होना चाहिए। उसमें लैंग्वेज आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक बंगाली लैंग्वेज प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द प्रोसेस हु हैव परमानेंट रेसिडेंस टू द हिल सब डिवीज़न ऑफ दार्जिलिंग कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। मतलब आपको बंगाली लैंग्वेज लिखना पढ़ना बोलना आपको आना चाहिए। और ई नंबर में दिया फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस। मतलब फीमेल कैंडिडेट बस लेडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड जेंडर और मेल बस कांस्टेबल के पद पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो दिया होगा मेल एंड थर्ड
जेंडर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस, मतलब मेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए कोलकाता पुलिस कांस्टेबल में आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हाइट के बारे में बताया गया है। जो मेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट गोरखा, गढ़वालिस, राजबंशीज एंड शेड्यूल ट्राइब, इन सभी को छोड़ के जो मेल का जो हाइट चाहिए वो 167 सेंटीमीटर चाहिए और वेट 57 केजी चाहिए और चेस्ट का एक्सपेंशन 78 से 83 चाहिए, मतलब बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद ये जो गोरखास, गढ़वालिस, राजवंशी, शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों के लिए हाइट जो मांगा गया है वो 167 ही मांगा गया है, वेट 53 और ये एक्सपेंशन वाला जो है चेस्ट एक्सपेंशन बिना फुलाए 76 और फुला के 81। उसके बाद मैं आगे आपको बता देता हूँ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो बताया गया है हाइट 160 सेंटीमीटर, वो गोरखास, गढ़वालिस और राजवंशीस को छोड़ के उन लोगों का हाइट 152 मांगा गया है, गोरखास, गढ़वालिस, राजवंशीस और शेड्यूल ट्राइब के लिए, एसटी के लिए, और वेट 45 किलो। और जो नॉर्मल कैटेगरीज के हैं ओबीसी, जनरल, इन सभी को 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है और 49 केजी वेट मांगा गया। मतलब कि आपको सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ, फीमेल कैंडिडेट जो एसटी, गढ़वालिस, राजवंशीस, गोरखास, इन सभी को जो मांगा गया है वो हाइट मांगा गया है 152 सेंटीमीटर और वेट जो मांगा गया है 45 किलोग्राम। उसके बाद जो मैं आपको बता देता हूँ, जो महिला है, जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी का है, उसको जो हाइट मांगा गया है 160 सेंटीमीटर और वेट जो मांगा गया है वजन 49 किलोग्राम। उसके बाद जो थर्ड जेंडर के बारे में आपको बता देता हूँ, इन लोगों का जो जनरल कैटेगरी ओबीसी ये सभी का जो मांगा गया है थर्ड जेंडर के लिए 163 सेंटीमीटर और वेट 52 केजी और गोरखास, गढ़वालिस, इन सभी का जो मांगा गया है 155 और 48 केजी। तो आगे मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस के बारे में और रिक्रूटमेंट मेथड के भी बारे में बता देता हूँ अगर आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो लिखा हुआ है, पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस शैल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग प्रिलिमिनरी रिटन टेस्ट विच विल एक्ट एज स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉलोड बाय द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फाइनल रिटन एग्जामिनेशन। मतलब सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद एक फाइनल रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। तो प्रिलिमिनरी रिटन टेस्ट 100 नंबर का होगा। आपको सिलेबस के बारे में पूरा बता देता हूँ। एमसीक्यू टाइप से होंगे, क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, 4 चॉइस मिलेंगे, ABCD, 1 घंटा समय मिलेगा। पेपर विल बी सेट इन 2 लैंग्वेज, नेपाली और बांग्ला लैंग्वेज में आपका वहाँ पर पेपर रहेंगे जिसमें एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस रहेंगे वो जीके, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद एलिमिनेटरी मैथमेटिक स्टैंडर्ड से रहेंगे 30 नंबर के, 30 मार्क्स। उसके बाद रीजनिंग रहेंगे 30 मार्क्स के। तो आपको पता चल गया कि प्रिलिमिनरी रिटन टेस्ट में आपका सिलेबस क्या होने वाला है, सब्जेक्ट कौन कौन से कितने नंबर के आने वाले हैं। उसके बाद आगे बता देते हैं कि यहाँ पर देयर विल बी नेगेटिव, मतलब 1/4 नेगेटिव रखा गया, मतलब 4 में से 4 गलत करोगे तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको वो जो हाइट जो मांगा गया है वो हाइट आपका सही होना चाहिए, वेट भी सही होना चाहिए। उसके बाद वो अगर क्वालिफाई करोगे उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके लिए आपको रनिंग करना पड़ता है बेसिकली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। तो आपका रनिंग कितना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर आपका रनिंग होगा। आपको टाइम मिलेगा 6 मिनट 30 सेकेंड, 6.5 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 1600 मीटर आपको रनिंग करना है। उसके बाद मैं बता देता हूँ फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपका रनिंग 800 मीटर का होगा, 800 मीटर का होगा फीमेल्स के लिए। 4 मिनट आपको टाइम मिलेंगे। 4 मिनट में आपको 800
100 मीटर का रनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड जेंडर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड जेंडर के लिए जो है 800 मीटर का रनिंग रखा गया है और 3 मिनट 30 सेकेंड में ही रखा गया। आपको 3 मिनट के अंदर ही आपको 800 मीटर का रनिंग करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ एक सर्विसमैन के लिए जो यहाँ बताया गया है, जो पहले से एक सर्विसमैन है उसके जिनके पहले से वहाँ पर जॉब करते हुए शहीद हो गए, उनके लिए है। मेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर का रनिंग 3 मिनट 30 सेकेंड के लिए। फीमेल और थर्ड जेंडर के लिए 800 मीटर का रनिंग 4.5 मिनट के लिए। तो आपको पता चल गया कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या होगा। मेल कैंडिडेट के लिए आपको मैं बता देता हूँ 1600 मीटर का रनिंग होगा 6.5 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट का 800 मीटर का रनिंग होगा 4 मिनट में। थर्ड जेंडर का रनिंग होगा 800 मीटर का 3.5 मिनट में। तो आपको पता चल गया कि रनिंग कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। उसके बाद जैसे ही आप वो एग्जामिनेशन कंप्लीट करोगे, जो प्रिलिमिनरी होगा, उसके बाद मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद रनिंग होगा। रनिंग क्लियर करने के बाद एक फाइनल रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि 85 मार्क्स के होंगे। उसमें कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर के मिलेंगे। और उसके बाद आपका जो पेपर होगा नेपाली और बांग्ला में रहेंगे। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो जैसे ही आप देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश के भी रहेंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। उसके बाद एलिमिनेटरी मैथमेटिक वो 25 मार्क्स के रहेंगे और रीजनिंग और लॉजिकल एनालिसिस ये भी 25 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 85 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे और 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया। उसके बाद मैं आपको आगे बता देता हूँ कि उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा 15 मार्क्स का। तो आपको इंटरव्यू में बैठा जाएगा जिसमें कि आपका बंगाली लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा कि आप बोल सकते हो कि नहीं अच्छे से। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आगे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका पूरा बॉडी चेक किया जाएगा, ब्लड यूरिन वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको अपॉइंट करेगा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस 1st बटालियन कोलकाता आर्म पुलिस, ये आपका रिक्रूटमेंट कराएगा। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैटेगरी है जनरल ओबीसी एसटी ये सभी के लिए 150 रुपीज़ रखा गया है। टोटल एप्लीकेशन फ़ी 150 और प्रोसेसिंग फ़ी रखा गया है 20 रुपया, मतलब टोटल 170 रुपया आपको लगेगा। उसके बाद जो वेस्ट बंगाल शेड्यूल कास्ट मतलब एससी कैटेगरी के लिए जो रखा गया है, वो एससी कैटेगरी के लिए जो रखा गया है वो एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 150 और 170 रखा गया है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ के शेड्यूल कास्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नील रखा गया है, बस प्रोसेसिंग फ़ी 20 रुपया रखा गया, टोटल 20 रुपया। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब एसटी कैटेगरी के लिए आपका जो यहाँ पर रखा गया है एसटी कैटेगरी के लिए नील रखा गया यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी, बस प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा 20 रुपया। मतलब टोटल आपको मैं बता देता हूँ कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 170 रुपये लगेंगे, एससी कैटेगरी के लिए 20 रुपये और एसटी कैटेगरी के लिए भी 20 रुपये यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी लगने वाले हैं। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको जो वो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन करना पड़ेगा थ्रू यूपीआई, वीज़ा, मास्टर, वॉलेट, कैश, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई। आप ये यूपीआई पेटीएम ये वगैरह से भी आप वहाँ पर ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्म भरने समय आपका जो फोटोग्राफ होता है वो 3 मंथ ओल्ड मतलब 3 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और वो जो फोटोग्राफ हो 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और इन केस मिसमैच ऑफ सिग्नेचर एंड इन द एप्लीकेशन में भी ये होगा। उसके बाद आपका जो साइज ऑफ फोटोग्राफ इतना होगा और आपका जेपीजी फॉर्मेट में लगेगा। उसके बाद जो यहाँ पर मस्ट बी ऑन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका फ़ोटो के पीछे। उसका विदाउट एनीथिंग कवरिंग फेस में चश्मा वगैरह कुछ नहीं लगाना है, वाइट आपका होना चाहिए बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर भी बोला गया है कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी फुल नेम एंड द सरनेम ऑफ द कैंडिडेट एज इंटर इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सिग्नेचर शैल बी इन लॉन्ग हैंड। द साइज ऑफ द सिग्नेचर मस्ट बी 5 से 20 के भी आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एडिटिंग विंडो भी खोला जाएगा एप्लीकेशन 7 दिन के लिए, जो कि जैसे कि आपको पता ही है कि 1/4 से 7/4 के बीच में आपका कुछ भी गड़बड़ी होगा तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे मैं आपको मैं बता देता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से भरे जाएंगे। तो आपको मैं जैसे ही बता देता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप यहाँ पर देखिएगा, इस डब्बे के अंदर ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल में ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 1 मार्च से लेकर 29 मार्च 2024 तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे, वो भी ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म वेस्ट बंगाल कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल 2024 का जो भरा जाएगा वो एक मार्च 2024 से लेकर 29 मार्च 2024 तक आप भरे जाएंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि पूरा इसका लेखा जोखा है वो, कि वेस्ट बंगाल लेडी कांस्टेबल का जो ये वैकेंसी है उसका जो टोटल वैकेंसी है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये लेडी कांस्टेबल कोलकाता पुलिस है, कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल। टोटल वैकेंसी जो कांस्टेबल का है वो 3,400 है और लेडी कांस्टेबल का 270 है। टोटल वैकेंसी कांस्टेबल कोलकाता पुलिस का 3,464 है, लेडी कांस्टेबल का 270 है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जो हाइट चाहिए वो 163 चाहिए। जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, एसटी एससी और गढ़वालिस के लिए 160 चाहिए हाइट। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि लैंग्वेज आपको बांग्ला आना चाहिए। क्वालिफिकेशन माध्यमिक एग्जामिनेशन पास होना चाहिए वेस्ट बंगाल बोर्ड से। आपका रनिंग होगा 1600 मीटर का, जो कि आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि फीमेल का हाइट 160 चाहिए नॉर्मल जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए, और गोरखास एसटी एससी के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। उसके बाद मैं अब आपको बता देता हूँ कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, आपका शरीर का वेट हाइट का मेजरमेंट लिया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें कि मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर का रनिंग करना पड़ेगा 6.5 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर का रनिंग करना पड़ेगा 4 मीटर में। उसके बाद थर्ड जेंडर को 800 मीटर का रनिंग करना पड़ेगा 3 मिनट 30 सेकेंड के लिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि उसके बाद फाइनल रिटन एग्जामिनेशन होगा 85 मार्क्स का। उसमें कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग रखा गया। उसके बाद इंटरव्यू 15 नंबर का भी रखा गया जिसमें कि आपको बंगाली लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा कि आप बंगाली में बोल पाते हो कि नहीं। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। तो आपका एग्जामिनेशन फीस 150 लगेगा ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी के लिए, ओबीसी जनरल के लिए और एसटी एससी कैटेगरी के लिए आपको 20 और ओनली 20 रुपये लगेगा। और ऑल कैटेगरी के लिए एसटी एससी को छोड़ के जनरल ओबीसी को 170 लगने वाला है, 170 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी, और एसटी एससी को 20 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी लगने वाला है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करना है, वो भी 1 मार्च से लेकर 29 मार्च 2024 तक आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अगला 7 दिन आप उस पर करेक्शन कर सकते हैं। फ़ोटो के पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, मेन चीज़ है, दूसरा कलर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बस इतने ही, इस वीडियो में इतने ही। आप हो सके तो इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से हैं, जो भी इंटरेस्ट लेते हैं कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल बनने में, उनको ये शेयर कीजिए। और हमारे चैनल बड़ाई क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप ये जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ब्राइट क्लासेस के नाम से आप वहाँ जुड़ सकते हैं, और उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ का डाउट है तो आपका फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।